अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेसेस का सुपर टाइप्स और सब टाइप्स का टॉपिक। सुपर टाइप और सब टाइप को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ी एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। अभी के लिए जो ऊपर वाला नॉलेज है ना, जिसे हम कहेंगे यार जनरली समझ आ जाए, ताकि पेपर की भी प्रिपरेशन हो जाए और हमें पता भी चल जाए अच्छा ये सुपर टाइप और सब टाइप होती क्या है। तो इस लेक्चर में जस्ट जनरल डिस्कशन करेंगे कि सुपर टाइप क्या होती है और सब टाइप क्या होती है। तो सुपर टाइप के लिए मैंने कुछ बुलेट्स बना के लिख दी, वैसे ही मैंने सब टाइप के लिए भी कुछ बुलेट्स बना के लिख दी और एक छोटी सी एग्जांपल हम करेंगे, जिससे हमें इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा और इनकी डेफिनेशंस भी पूरी तरह से समझ आ जाएंगी। सो बिना टाइम ज़ाया किए लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करने लगे हैं हम अपना सुपर टाइप और सब टाइप। इससे पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट को एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स का आइडिया नहीं है तो बेटर ये है कि वो एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ का आइडिया लेने के लिए हमारी रीसेंट क्लासेस को ज़रूर देख लें। एंड आई नो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नॉलेज होगा, तो उनके लिए ही ये क्लास है, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास है। इसमें हमने सुपर टाइप और सब टाइप का डिफरेंस डिस्कस करना है और लिटरली टेलिंग यू स्टार्टिंग पे ना थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो आपने टेंशन में नहीं आना यार समझ नहीं आ रही। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो भी तो इट्स ओके, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये पूरी वीडियो समझ ली और एग्जाम्पल वाली अगली वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे वो भी पूरी तरह समझ ली, तो एट दी एंड आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा अच्छा यार सुपर टाइप ये होती हैं, सब टाइप ये होती हैं, इस तरह से एट्रीब्यूट्स शेयर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटर यही रहेगा कि स्टार्टिंग पे अगर कॉम्प्लेक्स लगे भी तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा टेंशन में ना आए, रिलैक्स होकर कहें अच्छा यार आगे समझ आ जाएगी एंड आगे समझ आ जाएगी। सो चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। पहली लाइन जो मैंने लिखी है बुलेट, वो क्या है? एन एंटिटी हुज सब टाइप्स शेयर कॉमन एट्रीब्यूट्स। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक एंटिटी है, ये तो क्लियर हो गया, जिसकी कुछ सब टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कस्टमर है, एक एंटिटी है, तो कस्टमर तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पर्सनल किस्म का पर्सन भी हो सकता है और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे अगर मैं एक बुक डिपो की बात करूं तो बुक डिपो पे वो स्टूडेंट भी जाएंगे जो पर्सनली जा रहे हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मैं चले जाता हूं तो मैं किसी स्कूल से लिंक्ड नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, लेकिन मैं उस शॉप से जाके बुक डिपो से जाके चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअल कस्टमर हो गया। और अगर वही शॉपकीपर जो है, मतलब वो शॉपकीपर जो है, उसके लिए मैं एक कस्टमर हूँ और वो पूरे का पूरा कोई स्कूल भी उसका कस्टमर हो सकता है, पूरी की पूरी कॉलेजेस की, लाइब्रेरीज़ की, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी एक कस्टमर हो सकती है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कस्टमर की टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आप मेडिकल स्टोर की बात करें तो मेडिकल स्टोर के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग अटैच होंगे, हॉस्पिटल भी अटैच हो सकता है, लेबॉर्ट्रीज़ वाले भी अटैच हो सकते हैं, तो कस्टमर ही कहलाएगा ना, मतलब उसके लिए वो क्या है? कस्टमर। पूरे का पूरा हॉस्पिटल भी कस्टमर है, हम भी उसके लिए कस्टमर हैं, लेबॉर्ट्री वाले भी उसके लिए कस्टमर है, तो कस्टमर की आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो मेन एंटिटी जो है हमारी वो कहलाएगी सुपर टाइप। आई होप यहीं से क्लियर हो गया होगा कि जो मेन एंटिटी है, जैसे ह्यूमन, अगर आप इसकी काफ़ी एग्जांपल्स की जा सकती हैं, आगे हम करेंगे भी। अभी के लिए सिंपल समझने के लिए, जैसे एक ह्यूमन एक एंटिटी है, तो ह्यूमन स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ह्यूमन टीचर भी हो सकते हैं, ह्यूमन एडमिन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ह्यूमन गाड़ी वाले, व्हीकल्स वाले भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले भी हो सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो मेन जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे कस्टमर यूज़ कर रहे हैं, इसे कहेंगे सुपर टाइप, और आगे इसकी जो टाइप्स बनेंगी उन्हें कहेंगे सब टाइप्स। ये करेंगे क्या, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये सब लोग कुछ एट्रीब्यूट्स सेम होंगे जो शेयर करेंगे। व्हाट आई मीन, मैं क्लियर कर देता हूँ एग्जांपल से। जैसे कस्टमर है तो कस्टमर का नेम तो होगा ना, अब चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, इंडिविजुअल है, उसका नेम तो होगा। इसी तरह वो कुछ भी काम करता है, उसकी आईडी तो होगी, उसका एड्रेस तो होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो शेयर करें, कौन? सब टाइप्स, ठीक है, उनको हम लोग कहेंगे ये हमारे सब टाइप एंटिटीज़ हैं, ये हमारी सब टाइप एंटिटीज़ हैं और ये हमारी सुपर टाइप एंटिटी है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉरी, क्लियर करने के लिए। हमारी जो मेन एंटिटी है उसे हम कहते हैं ये हमारी सुपर टाइप एंटिटी है, और इसकी फर्दर जो आगे सब टाइप्स हैं वो हमारी कहलाती हैं सब टाइप एंटिटीज़। और ये सब क्या करती हैं? शेयर करती हैं कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो एट्रीब्यूट इसमें भी हैं इसमें भी है। मतलब कस्टमर के पास तो नेम भी होगा, कस्टमर के पास आईडी भी होगा, चाहे वो एक पर्सन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी, उसका नेम कोई होगा, उसकी आईडी कोई होगी, उसका एड्रेस कोई होगा। आई होप ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर हो गया हो। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके देख लें। कंटिन्यू करते हैं। दूसरा पॉइंट, एट्रीब्यूट्स दैट आर शेयर्ड, ऐसे एट्रीब्यूट जो शेयर करते हैं बाय ऑल एंटिटीज़। देखें ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये शेयर कर रही है ना, ये भी एंटिटी शेयर कर रही है, ये भी एंटिटी शेयर कर रही है। आगे ये है मज़े की चीज़, आर एसोसिएटेड विद दी
सुपर टाइप, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? सुपर टाइप के साथ। अब इस बात को ना मैं पूरी तरह अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, इस वाली पूरी बात को, तो ज़रा फोकस से सुनिएगा। देखिए, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो जनरल कहलाएंगे, इन्हें हम जनरल कहेंगे। एग्जाम्पल भी जब करेंगे तब भी डिटेल से ये बात आएगी। अभी के लिए इतना कि कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जनरल, जो इनमें भी हैं इनमें भी हैं। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट लिख दूं जो इसका तो हो सकता है इसका नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रोफेशन ले लेते हैं, चले, या डेजिग्नेशन, चलिए एक और ले लेते हैं, डेजिग्नेशन, ठीक है, ओके। अब एक पर्सन की तो डेजिग्नेशन हो सकती है, ये एट्रीब्यूट तो इसका हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन की डेजिग्नेशन कैसे होगी? वो तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी आईडीज़ होंगी, उनकी जॉब्स का प्रोफेशन, यानी कि डिटेलिंग उनकी आ जाएगी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसिडर करूँ इस एंटिटी को, तो इसका डेजिग्नेशन से क्या ताल्लुक? इसके अंदर फर्दर अलग से एक पूरा टेबल बन सकता है, पूरा एक ERD डायग्राम बनाई जा सकती है कि जी आगे कस्टमर, आगे इनके डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, वो फिर फर्दर जाई जा रहा है, सब टाइप की सब टाइप बनती चली जा रही हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना कि जैसे इंडिविजुअल का डेजिग्नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन नहीं लिख सकते। तो अब अगर आप गौर से देखें तो इंडिविजुअल क्या क्या यूज़ कर रहा है, अपने एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर रहा है और जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं वो भी यूज़ कर रहा है। तो इसलिए हमने ये लाइन सुननी है, लिखनी है, याद करनी है। एट्रीब्यूट्स दैट आर शेयर्ड, वो एट्रीब्यूट्स जो हम शेयर कर रहे हैं बाय ऑल एंटिटीज़, वो सारी की सारी एंटिटीज जो यूज़ कर रही हैं, आर एसोसिएटेड विद, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो सारी एंटिटीज़ यूज़ कर रही हैं एसोसिएटेड है किन के साथ? उनके साथ जो उनके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ यार, समझ आ जाएगी। देखो, ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ये किस किस के साथ हैं? ये जनरल है। ये जितनी भी एंटिटीज़ होंगी, कस्टमर चाहे 10 टाइप के क्यों नहीं है, 10 के नेम भी होंगे, आईडीज़ भी होंगी। बट अगर कोई यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम बना दूँ कि ये जो हमारे कस्टमर्स हैं ये मेल वाले हैं, तो मेल वालों में मेल वाला ही आएगा, उनमें फीमेल वाला नहीं आएगा। फीमेल वालों में फीमेल वाला ही कस्टमर आएगा, मेल वाला नहीं आएगा। तो वो वाला जो एट्रीब्यूट है वो तो वो शेयर नहीं कर रहे। जैसे डेजिग्नेशन वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो ऑर्गेनाइजेशन तो यूज़ ही नहीं कर रही, वो तो सिर्फ इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इनके अपने हैं, इनके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होंगे जो ये यूज़ नहीं करेंगे। बट जब बात करेंगे टोटल सिस्टम की तो बात इतनी आएगी कि कुछ एट्रीब्यूट्स जो जनरल एट्रीब्यूट्स हैं वो सब यूज़ करेंगे और इनके साथ मिला के यूज़ करेंगे, यानी ये अपने भी यूज़ करेगा इंडिविजुअल और जनरल भी यूज़ करेगा। तो इसके एट्रीब्यूट डबल हो गए, इसके अपने एट्रीब्यूट्स और जनरल एट्रीब्यूट्स, तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स इसमें आ गए। इसी तरह इसके अपने एट्रीब्यूट्स और जनरल एट्रीब्यूट्स मिलके इसके टोटल एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये वाला इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करेगा? नहीं। ये वाला इसके एट्रीब्यूट्स यूज़ करेगा? नहीं। तो ये पर्सनल एट्रीब्यूट कहलाएंगे, ये इसके पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ये वाले जनरल एट्रीब्यूट्स हैं जो सब की सब एंटिटीज़ यूज़ करेंगी। आई होप थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा, लेकिन आगे एग्जांपल्स करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आखिरी बात बड़ी सिंपल सी है, अ सुपर टाइप एंटिटी, ये थोड़ा सा इरेज सा हो गया, शायद थोड़ा सा लग गया हो कुछ। अ सुपर टाइप एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, यार ये तो सिंपल सी बात है, हम एंटिटीज़ को किससे शो करते हैं? रेक्टेंगल से, क्वाइट ईजी थिंग। अच्छा, सब टाइप एंटिटीज़ की जब बात आती है, आई होप ये क्लियर हो गया हो कि सुपर टाइप एंटिटी क्या होती है? मेन एंटिटी, जिसकी अगर आगे फर्दर क्या होती हैं? सब टाइप एंटिटीज़ होती हैं, और वो क्या करती हैं? एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स को? जो जनरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और फर्दर आगे उनके अपने भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। आई होप ये थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए सब टाइप एंटिटी की बात करते हैं। मैंने तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी जिससे आपको आइडिया हो जाए और कुछ याद करने को भी मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर लें, जो भी एंटिटी रेक्टेंगल में लिखी गई है और उसकी लाइन के ऊपर मैं एरो लगा देता हूँ, ये लाइन वही लिखी है, द कर्व ऑन द लाइन। कर्व कौन सी? ये वाली, ये जो मैंने लगाई हुई है। या ड्राइंग थोड़ी बुरी है तो इसके लिए माजरत, बस गुजारे करने के लिए काफ़ी है कि हम जो गुजारा कर लें। ये जो कर्व है, ये अगर ये किसी एंटिटी के ऊपर लगी हुई है तो समझ लीजिएगा कि वो सब टाइप है, यानी कि ये जो हमारी एंटिटी है ये क्या है? सब टाइप। ये एंटिटी क्या है? सब टाइप। इसके ऊपर नहीं है तो ये सब टाइप नहीं है, ये सुपर टाइप। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, द कर्व ऑन द लाइन। ये जो कर्व ऑन द लाइन है इंडिकेट करती है कि इट इज़ अ सब टाइप, कि ये क्या है? सब टाइप है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। लेट्स कंटिन्यू। सब टाइप एंटिटीज, आ सब ग्रुपिंग, ये ज़रा गौर से समझिएगा, आ सब ग्रुपिंग ऑफ द एंटिटीज, किसी एंटिटी की सब ग्रुपिंग इज एन एंटिटी, वो एक एंटिटी होती है, विच हैज़ एट्रीब्यूट्स, जिसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज इन
अदर सब ग्रुपिंग्स। अब इसका क्या मतलब है, मैं ज़रा समझा देता हूँ। देखें, ये आपकी सुपर टाइप एंटिटी आ गई, इसकी फर्दर आगे सब एंटिटीज़ आ गई, जिसके लिए हमने लिखा है अ सब ग्रुपिंग, एक सब ग्रुपिंग की गई ऑफ द एंटिटीज़, इन एंटिटीज़ की सब ग्रुपिंग की गई, इज़ एन एंटिटी, अपने आप में वो क्या बन गई, एक एंटिटी टाइप। एक एंटिटी को मैंने जब सब ग्रुप्स में किया तो ये अपने आप में क्या बन गई, ये खुद से एक एंटिटी टाइप बन गई, ठीक है। अब इसको एज ए एंटिटी कंसिडर करें, विच हैज़ एट्रीब्यूट्स, इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसका एड्रेस, ठीक है, और क्या हो सकता है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी रजिस्ट्रेशन आईडी, और क्या हो सकता है, और तो जितनी चीज़ें इकट्ठी की जा सकती हैं वो सारी। विच हैज़ एट्रीब्यूट्स, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं किसके साथ, उन दोज के साथ, यानी दूसरी जो हमारी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक एंटिटी है, इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी एक एंटिटी, इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स से, ठीक है। फ्रॉम दोज इन अदर सब ग्रुपिंग, जो इसकी सब ग्रुपिंग, इसके अलावा जो सब ग्रुपिंग है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका कोई ताल्लुक नहीं है इसके एट्रीब्यूट्स के साथ। क्यों, इसके अपने पर्सनल कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे मैंने पहले कहा, और इसके अपने पर्सनल किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं, बट ये एट्रीब्यूट्स किसके साथ जाके जुड़ेंगे, जनरल एट्रीब्यूट्स के साथ। ये एट्रीब्यूट्स किसके साथ जाके जुड़ेंगे, जनरल एट्रीब्यूट्स के साथ। तो इसके लिए ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसके लिए ये वाले सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन इन दोनों के लिए ये वाले एट्रीब्यूट्स आपस में ताल्लुक नहीं रखते। इसके लिए सिर्फ ये वाले अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, इसके लिए पर्सनली ये वाले खाली एट्रीब्यूट्स हैं। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप इस छोटी सी क्लास ने कुछ तो हेल्प की होगी, सिर्फ आइडिया आपके माइंड में क्रिएट किया होगा कि हाँ यार सुपर टाइप जैसी कोई चीज़ होती है और सब टाइप जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो फिर जल्दी से करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास।